वज़ीर-ए-आज़म का गरीबों के लिए बड़े रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 150 रुपये सस्ता, 950 के बजाय 800 रुपये में फ़रोख्त होगा। चीनी के निरखों में 15 रुपये फ़ी किलो कमी, 85 से 70 रुपये कर दी गई। घी पर 100 रुपये, चावल और दालों पर 15 से 20 रुपये फ़ी किलो रियायत। महंगाई का नया तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स का दर्जा अव्वल घी 208 रुपये फ़ी किलो तक महंगा। कुकिंग ऑयल के निरखों में 213 रुपये लीटर तक इजाफा, कीमत 605 रुपये तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं होंगी। हुकूमत का मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल 179 रुपये 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल 174 रुपये 15 पैसे लीटर फरोख्त होगा। मिट्टी के तेल के निर्ख 155 रुपये 56 पैसे बरकरार। I would like to apologize. I'd like to regret and say sorry for bad treatment or maltreatment, whatever, done to some of our Turkish businessmen. I'm very sorry. पाकिस्तान में तुर्क कंपनियों के साथ बुरे रवैये पर माजरत। तुर्की के साथ दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी का फ़रोग चाहते हैं। सरमायाकारों का रेड कारपेट इस्तकबाल करेंगे, गारंटी है हर मुमकिन सहूलत भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अंकारा में बिजनेस फोरम से खिताब। 3 साल में तिजारती हुजम 5 अरब डॉलर तक ले जाने का आज़म। शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा, सदर तैयब उर्दवान से 1-on-1 मुलाकात भी शेड्यूल। पीटीआई का मार्च मुसल्ला तहरीक इमरान खान गैंग के लीडर हैं। इनमें और दहशत गर्दों में क्या फ़र्क है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शुरका के मुसल्ला होने का एतराफ़ कर लिया। इनका जिहाद का नारा फसाद, इस फसाद को रोकना जिहाद है। मुसल्ला तहरीक ही चलानी है तो सियासी जमात का नकाब चेहरे से उतार कर मैदान में आए, मरियम नवाज का चैलेंज। इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात पर कमेटी कायम, वज़ीर दाखिला सरबराह होंगे। पीटीआई का बयानिया सियासी नहीं, रियासत पर हमला था। केपी हाउस के ज़ेरे इंतज़ाम मुसल्ला जत्थे पहुँचाए गए। 25 मई का गैर कानूनी इक़दाम बगावत के ज़ुमरे में आता है। विफाकी काबीना को ब्रीफिंग, वज़ारत दाखिला को कहा था किसी अहलकार के पास असलहा ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। इमरान खान साहब के इस बयान के बाद कि हमारे साथ लोग मुसल्ला थे, अब इसके बाद कोई हमारी किसी रिपोर्ट की, हमारी किसी एविडेंस की कोई जो है वो ज़रूरत रह नहीं जाती। ये कहना कि 100% गोली चलेगी, मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ। इमरान खान साहब 100% नहीं 200% जो है वो आप गोली चलाने के इरादे से ही आए थे। ये एक क्रिमिनल एक्ट है, ये कोई जो है वो जमहूरी मार्च नहीं था। इस का मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए और इस क्रिमिनल गैंग के जो सरगना हैं जितने भी हैं उन सब को जो है वो गिरफ्तार होना चाहिए। कारकुनों के मुसल्ला होने के एतराफ़ के बाद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। इमरान खान 200% गोली चलाने के इरादे से आए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी तौहीन की गई। पीटीआई का मकसद जलसा नहीं, इंतशार फैलाना था। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज और सरगना गिरफ्तार होना चाहिए। किस बिल्डिंग में कितने लोग थे तयन कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने खुद भी मान लिया कि पहले जो लोग जा रहे थे वो क्या थे, उनके साथ क्या क्या चीज़ें उनसे बरामद नहीं हुए। और अभी ये बात भी सामने आई कि मुसल्ला लोगों को लाकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। तो कितनी अफसोस की बात है कि एक पाकिस्तान का एक हिस्सा उठकर पूरे पाकिस्तान पर हमला करे। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसकी खिलाफ से और हम क्या सबूत लाए कि उसके चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को कहते हैं, वो तकारीर में कहते हैं कि हम वही हमला करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं, कल भी मैंने बात की, मुझसे इस्लामाबाद में लोगों ने पूछा, इस पर रिएक्शन जो हमने दिया उस टाइम भी कह दिया
कि इसको सुप्रीम कोर्ट को इस पर सोमोटो लेना चाहिए। इमरान खान ने खुद तस्लीम किया कि मार्च में लोग असलहा लेकर आए, साजिश के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, विफाकी हुकूमत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी काबिल मुजम्मत। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान का नोटिस ले, अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फॉल ऑफ इमरान इंडी चौक हो चुका, तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से किस मुंह से क्या मांग रहे हैं। फितना मार्च की तरह अदालती कंधा इस्तेमाल करने की मजमूम साजिश भी नाकाम होगी, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का दावा। इमरान न्याजी ने खदशात दुरुस्त साबित कर दिए, शरपसंदों का जत्था असलहा लेकर पंजाब और इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ, लूट मार और जलाओ घेराव किया, पुलिस कांस्टेबल को भी कत्ल कर दिया। अब जेल टच के लिए तैयार हो जाओ, वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग। पंजाब में अमन व अमान की फ़ज़ा हर सूरत बरकरार रखने का हुक्म। रूस से तेल खरीदना इंतहाई मुश्किल, साबिक हुकूमत ने भी राबता किया था, पाबंदियों के बायस मॉस्को ने कोई जवाब नहीं दिया। इमरान खान ने हमें फंसाने के लिए सब्सिडीज़ दी, बजट में उन्हें वापस लिए जाने और टैक्सों में इजाफे का इम्कान है। पहले मईशत मुस्तहकम करेंगे, फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। अमेरिका के ज़ेरे असर लॉबी मुस्लिम ममालिक से सहूनी रियासत को तस्लीम कराना चाहती है। पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। इमरान खान की आसिफ जरदारी से राबतों की तरदीद, असम्बली में वापस जाने का मतलब इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करना है, PTI चेयरमैन का मौक़िफ़। एहतजाज हमारा आईनी हक है, तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। लॉन्ग मार्च के दौरान गुंडागर्दी का मुजाहरा किया गया, वीडियोज़ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को भिजवा रहे हैं। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहतजाज आपका आईनी हक, लेकिन असलहा लेकर इस्लामाबाद आना काबिल कबूल नहीं। इमरान न्याजी मुल्की अमन के लिए ख़तरा, अवाम ने जत्था सियासत मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी झूठों के तर्जुमान, इंतशार फैलाने की तमाम कोशिशें नाकाम बना देंगे। शाजिया मरी का रद्द-ए-अमल। परवेज़ इलाही का तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में इस्तीफ़ों पर नजर सानी। लॉन्ग मार्च को फौरी तारीख ना देने का मशवरा, PTI ऐवान से बाहर आकर अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगी। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर अपोजिशन करनी चाहिए। काफ लीग रहनुमा और शाह महमूद कुरैशी मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। पंजाब में D-सीट होने वाले मुनहरिफ अरकान का नोटिफिकेशन जारी ना होने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को PTI और नून लीग की दरखास्तें सुनकर 2 जून को कानून के मुताबिक फैसले का हुक्म। ECP जानबूझकर मामला लटका रहा है, PTI के वकील का मौक़िफ़। प्रोसेस क्यों नहीं किया जा रहा, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी का इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से इस्तफसार। जमशुदा कबायली इलाकों की 6 नशिस्तें कम, कौमी असम्बली के हलकों की कुल तादाद 272 से कम होकर 266 रह गई। इस्लामाबाद से 3 हलके बरकरार, पंजाब से 141, सिंध से 61, खैबर पख्तूनख्वा से 45 और बलूचिस्तान से 16 हलके होंगे। इलेक्शन कमीशन की इब्तदाई रिपोर्ट जारी, मुतल्लिका वोटर्स 30 जून तक एतराज़ दायर कर सकेंगे। हुकूमत हज अखराजात में 1,50,000 रुपये सब्सिडी देगी। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। कुर्बानी के बगैर पैकेज 6,64,807 रुपये होगा। पहली परवाज़ 6 जून को हिजाज़ मुक़द्दस रवाना होगी। वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का ट्वीट।
सिंध में बल्दियाती इलेक्शन लड़ने वाले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को अगवा किया जा रहा है। दबाव डाला जा रहा है कि वो पीपी उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो जाएं। सूबाई हुकूमत और पुलिस रियासती दहशतगर्दी में मसरूफ, रवैया काबिल मुजम्मत है। अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अडियाला जेल से तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान रिहा। अदालती हुक्म पर रावलपिंडी से गिरफ्तार 75 अफराद को रिहा किया गया। बलूचिस्तान में आंधी से 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के 2 खंभे गिर गए। तुरबत, पंजगोर, पसनी और माड़ा और गवादर को बिजली की फराहमी मुअत्तल। जिक्री एक्सप्रेस में खातून से ज्यादती के 3 मुलजिम गिरफ्तार। अदालत ने 2 रोज़ा सफरी रिमांड पर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। जिस ट्रेन में वाक़या पेश आया उसे निजी कंपनी चला रही है। प्राइवेट अमला ड्यूटी अंजाम दे रहा था। आईजी रेलवेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहसील अलीपुर में लर्जाखेज वारदात। खातून और 3 बच्चों को गले काट कर कत्ल कर दिया गया। मर्द की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस की तहकीकात जारी। नई दिल्ली में पाक भारत इंडस कमीशन का इजलास। पाकिस्तानी वफ्द के मगरबी दरियाओं पर भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों पर एतराज़ात। जवाब भी मांग लिया। फरीकैन का सिंतास मुआहिदे को हकीकी रूह के मुताबिक नाफिज करने का इरादा। अमरीका का रूस के तेल पर बतदरीज पाबंदी के यूरोपीय यूनियन के फैसले का खैर मकदम। रूसी तेल पर इन्हसार ख़त्म करने का यूरोपीय यूनियन का फैसला काबिल तहसीन है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा। और पाक श्रीलंका विमेन वनडे सीरीज ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों का फोटो सेशन। पहला मैच आज कराची में खेला जाएगा।